जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस क्लास को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि सत्य में जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप यहाँ पे कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य में जयते लिए गए मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन जो ये शुरू कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताइएगा। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और भारतीय संविधान कब जो है लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है लागू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चलिए बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, लोथल हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन याद करते चलिए इन सभी क्वेश्चन को। और जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा दिए हुए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। और प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि कमल का पर्यायवाची है। तो याद रखेंगे कि कमल का पर्यायवाची जो है क्या हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे क्या, तो ये सरोज हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, सरोज होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, इनका राष्ट्रीयकरण किए गए थे 1949 में। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, 1949 में किए गए। अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। और प्रश्न पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक होगा, इनके लेखक नेहरू जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि आरबीआई का जो है मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताएंगे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो आरबीआई का जो मुख्यालय होगा ये आपके मुंबई में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, मुंबई में हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। चलिए बताइएगा आप कि भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार होगा। तो भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार होगा।
तो याद रखेंगे यहाँ पे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। चलिए बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन होगा। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यहाँ पे हो जाएंगे डॉल्फिन। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब डॉल्फिन होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि गीतांजलि के लेखक जो है कौन हो जाएंगे। तो गीतांजलि के लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखेंगे गीतांजलि के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 50 नंबर कि रक्त का लाल रंग किसके कारण जो है होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होते हैं ये किसके कारण होते हैं। तो रक्त का जो लाल रंग होते हैं ये होते हैं आपके हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब। साथियों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपको आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट और खास बुक के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जाम के लिए जो है ऐसे बुक आपके लिए लेकर आए हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपके लिए काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे बुक लेकर आए हैं, तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। और इस बुक में क्या क्या खासियत है, तो इस बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पहले तो इस बुक के बारे में बताए गए, इसके बाद यहाँ पे आपको पूरे यहाँ पे जो है सॉल्यूशन के साथ आपको जो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पे दिए गए। जैसे आप देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए गए और ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर और हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जब यहाँ पे सॉल्यूशन वाले खत्म हो जाएंगे तो आपको इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे और अपनी तैयारी को आप मजबूत कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप इस बुक को ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे बुक है, आप सभी लोग ले लीजिए इस बुक को, बहुत ही अच्छे बुक है। और इसका लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप लोग जहां से ले सकते हैं। और यहां से आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित किए गए परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इसमें दिए गए और इसमें आपको प्रैक्टिस के तौर पर आप दे सकते हैं कि इसमें आपको प्रश्न भी दिए गए हैं। तो आप अच्छे से लेकर इस बुक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग देर मत कीजिए और इस बुक को ले लीजिए। आपको इस बुक का लिंक जो है आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से भी इसको परचेस कर सकते हैं। और ये आपके चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई बुक है, जिसको आप लोग अच्छे से लेकर पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिए गए 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं आपसे कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप जो है ए करेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए और प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए आंसर लगाएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित होगा। तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे क्या और प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था ये कौन था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो होती है ये आपके 3 स्तर के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम हो जाएंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएंगे। अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे और प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब।
आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि संविधान का संरक्षक कौन है। चलिए आंसर लगाइएगा कि संविधान का संरक्षक कौन हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान के संरक्षक है। ऑप्शन आप सही कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न पूछे गए हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, H2O हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके सरस्वती नदी। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे भाग 3 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब है, भाग 3 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को जो है यहाँ पे स्पिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये आपके वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन सी कीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का जो मुख्यालय होगा ये कहाँ पे हो जाएंगे। तो इसरो का मुख्यालय हो जाएंगे बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बेंगलुरु में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये हो जाएंगे समुद्रगुप्त से संबंधित। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने प्रारंभ की है। तो भारत में सहायक संधि प्रणाली जो है ये किसने शुरू की है। तो ये किए हैं लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं निशाचर का सही विलोम शब्द क्या है। तो निशाचर का सही विलोम शब्द जो है यहाँ पे हो जाएंगे दिवाचर। ऑप्शन ए कीजिएगा, दिवाचर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न यहाँ पे है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। तो रामचरितमानस को लिखे गए किस भाषा में। तो रामचरितमानस को लिखे गए अवधी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवधी भाषा में। अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की जो आयु है लगभग आपके 4.6 अरब वर्ष माने जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किए गए हैं। तो यहाँ पे आप 35 क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।